और एक लेटेस्ट खबर आई हुई है कि यानी जिंदा है तो चमत्कार है। यानी मोदी के उपवास पर कांग्रेस को शक हुआ और बीजेपी बोली कि ये तो श्रद्धा की बात है। बीजेपी बोली फिलहाल ये बात इतनी नहीं। और आपको बता दें कि ये जो बात पीएम मोदी यानी जो इस समय व्रत रहे हैं तो इस पर एक बहुत बड़ी बात भी चली हुई है। बारी बारी से कहा भी गया कि राज्यसभा सांसद लहर सिंह सुरेन ने मोदी के बयान पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है कि महान लेखक का भी एक मुखौटा पहन करके घूमने वाले बरप्पा मोजरी को लगता है कि सभी उनकी तरह झूठे होते हैं। लेकिन फिलहाल बात कहाँ, जब मोदी जी की जब बात चलती है तो यानी जब उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 दिनों के जो 11 दिन का उपवास था उस पर शक करने वाले कांग्रेस नेता ने बयान पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। और यानी जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठान की बात को लेकर के काफी सारे ऐसे बयान लोगों के आ रहे हैं कि भाजपा ने तो इसे गांधी परिवार को खुश करने की कोशिश करार दिया। और कर्नाटक की जो पूर्व मुख्यमंत्री यानी वीरप्पा मोइली का भी कहना था कि इतने लंबे उपवास के बाद अगर कोई जिंदा है तो वह कैसे है, ये तो चमत्कार है। यानी उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई जिंदा है तो ये कैसे हो सकते हैं, तो चमत्कार है। अब इतने ने भाजपा में जो बताया गया कि कर्नाटक में भाजपा को लेकर के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सुरेन ने मोइली के बयान पर भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, महान लेखक का मुखौटा पहनकर के घूमने वाले वीरप्पा मोइली को लगता है कि सभी उनकी तरह झूठे होते हैं। लेकिन मोइली ने अयोध्या राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी जी के उपवास पर शक किया, यह देश सच जानता है, उन्होंने कहा। और इतने नहीं, पूरी दुनिया भी जानती है कि हाँ पीएम मोदी जी यानी उनको जब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहां के जो महंत जी थे उन्होंने कहा था कि इनके लिए 3 दिन के व्रत के लिए कहा गया। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम पूरा 11 दिन का व्रत रहेंगे। और यही बात आ रही है सामने। तो फिर क्या हुआ कि सुरेन ने कहा कि अगर आपको राम में श्रद्धा है तो आप उपवास कर सकते हैं। फिर सुरेन जी ने कहा कि अगर आपको राम में श्रद्धा है ना तो उपवास कर सकते हैं और जीवित भी रह सकते हैं। अगर आप गांधी परिवार को खुश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सकता, उन्होंने कहा। तो परिवार को खुश करने की इन कोशिशों के बाद भी मोइली को चिकबल्लापुर के जो कांग्रेस का वो टिकट नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के बाद भी मोइली को क्या बोलते हैं कि चिकबल्लापुर से भी कांग्रेस से टिकट भी नहीं मिलेगा। तो मोइली ने क्या कहा इस पर सुनिए। उन्होंने कहा था कि जो मंगलवार को जो मोइली ने कहा था कि मतलब पीएम मोदी के उपवास को लेकर के कहा, मैं जब अपने डॉक्टर के साथ मॉर्निंग वॉक पर था तब उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि एक इंसान 11 दिनों का उपवास कर जिंदा नहीं रह सकता। यानी अब बात समझिएगा कि जो बात चल रही है जो मोइली है, मोइली ने क्या कहा था कि मंगलवार को मोइली ने जब पीएम मोदी से कहा कि मोदी के मतलब उपवास को लेकर के कहा कि मैं जब अपने डॉक्टर के साथ मॉर्निंग वॉक पर था तब उन्होंने मुझे बताया कि एक इंसान 11 दिनों तक उपवास रह करके जिंदा नहीं रह सकता। अगर वह जिंदा है तो वह चमत्कार है। इसलिए मुझे शक है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वाई जहां पर जब ये क्यों वाली बात आ जाती तो लोगों के अंदर दहशत शुरू होने लगती कि आखिर ये क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कि अगर कोई बात है यानी पीएम मोदी ने जैसे अगर किया है तो ये व्रत रखा है और मंदिर के गर्भगृह में जो गर्भगृह था बगैर उपवास के भी तो पूजा की जा सकती है। लेकिन इतना जगह में अंदर इतना अपवित्र हो गए हैं क्या, या फिर वो जमीन अपवित्र हो जाएगी। मतलब काफी तरीके के बयान आए हैं। तो उन्होंने स्पष्टीकरण फिर उन्होंने कहा, एक बात सोच के उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल से अगर उन्होंने पीएम मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में बगैर उपवास की भी पूजा की है तो इससे जगह अपवित्र हो जाएगी क्या और शक्ति पैदा नहीं होगी। और मोदी कहते हैं कि देखिए उन्होंने 11 दिनों का जो व्रत है यानी जो व्रत है जो उपवास है इसके लिए रखा था कि सिर्फ नारियल पर ही जीवित रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि देखिए हमने नारियल पानी पीकर के जीवित रहे थे, हमने इतना किया है। हमारे सुबह से मॉर्निंग से पाठ भी होते थे, राम स्तुति और सारे राम जी के पाठ होते थे, हनुमान चालीसा से लेकर के। उनके चेहरे पर कोई थकान नजर नहीं आ रही है। मैं नहीं तो लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने व्रत रखा था या फिर नहीं रखा था। यानी जो कांग्रेस वाले ना चारों तरफ से एकदम परेशान हो रहे हैं और जो बीजेपी वाले उन्होंने कहा देखिए हम तो अपनी श्रद्धा से व्रत रहे हैं,
अब आखिर अब क्या ही कहें आगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मोदी जी ने कुछ खाया पिया भी था क्या। लोग पूछ भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बता दें कि वो केवल नारियल पानी पी कर रह गए थे। और आप लोग अपना एजेंडा जरूर बताइए कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आपने उनको कभी कुछ खाते पीते देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो राम जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं और उन्होंने बहुत गजब तरीके से पूजा पाठ भी किया और 11 दिन को उपवास भी रखा, केवल नारियल पानी पी करके रहे थे। आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए अपडेट से, तब तक लिए जय।